इसके साथ साथ मैंने ज्वाइन किया उसके पहले जेलों में जो महिलाएं माताएं हैं उनके जो बच्चों तक उनको मिलवाने का जो एक अथक प्रयास हुआ था। ऐसे जो काम हुए उसके बाद हमने ज्वाइन किया और कोशिश की कि दूर दराज से बच्चे आवेदन देने यदि नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन वो मेरी आवाज सुनो के अंतर्गत कैसे अपनी बात रख सकें, और ऑनलाइन कैसे बच्चे टेलीफोन के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से किसी आसपास के व्यक्ति से बात करके हम तक पहुंच सके, ये सब प्रयास किए गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आयोग एक ऐसी व्यवस्था है जो पीड़ित और न्याय प्रदान करने वाली जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उन दोनों के बीच में है। और वो अपनी ऐसे रिकमेंडेशंस, वो अपने ऐसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं जो बच्चों की ताकत को बुलंद कर सकते हैं। और इसी काम में हम लगे रहे और कोशिश करते रहे कि जहां पर भी, जिस जगह भी बच्चों से संबंधित कोई अगर अव्यवस्थाएं हैं, कहीं व्यवस्था में कमी है, उसको दुरुस्त करना है। तो यदि कहीं बच्चों के साथ कोई दुष्कृत्य हुआ है, उनके साथ कोई अपराध हुआ है, तो उसको संज्ञान में लेकर तुरंत उसको न्याय दिलाया जाए, उसको मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उसको मेडिकल सुविधाएं दिलवाई जाए, उनका बहुत अच्छे से रिहेबिलिटेशन हो, उनके साथ मानवीय और मनोवैज्ञानिक तरीके लौट Recording रहा in है कोई progress. बच्चा, और वो एक ट्रैफिक पुलिस के पास किसी कारण से खड़ा है, उसको रोका गया है और उसको बेल्ट ही बेल्ट से मारा जा रहा है, उसके पीठ में निशान बन गए हैं, और वो यदि आपका बच्चा है, करेंगे। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि उस प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों के आंख से आंसू तक मैंने देखे। जैसे ही मैंने कह दिया आप कल्पना करो, कल्पना करो और एक चित्र खींचो कि आपका बच्चा ट्रेनिंग कोचिंग से लौट रहा है और उसको सिर्फ इसलिए कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास उसने थोड़ा सा जो है वो ट्रैक चेंज करके गाड़ी चला ली, या 3 बच्चे बैठे हुए हैं, आप उस वजह से उसको बेल्ट ही बेल्ट से मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं, इतना जूतों से मार रहे हैं कि उसकी पीठ पे निशान पड़ गए हैं। और वो बच्चा और उसको कुछ लोग लेकर मेरे पास आते हैं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष की हैसियत से। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं 7:30 बजे के बाद भी अगर मैं ऑफिस में पाई गई तो मैं उनको मिल गई। यदि वहां पर वो अध्यक्ष 7:30 के बाद नहीं है, सचिव नहीं है, उनका कार्यालय खुला नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाते। तो वो जो एक इस प्रकार से उनको मानवीय तरीके से झकझोर करके, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको समझा करके जो प्रशिक्षण दिए गए विभिन्न 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 चरणों में, पंचायत से लेकर स्टेट सेक्रेटरीज के साथ भी मैंने बैठक की, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से बाल संरक्षण आयोग के शुरुआत से लेके अभी तक में एकमात्र मैं ऐसी अध्यक्ष रही, ऐसा मुझे सौभाग्य मिला कि सारे सेक्रेटरीज को साथ में लेकर बैठने का अवसर मिला। चीफ सेक्रेटरी ढांड साहब जिस समय थे, उनको मैंने पत्र लिखा कि मुझे सारे सेक्रेटरीज के साथ एक बार फेस टू फेस बात करनी है, और मैं ये चाहती हूं कि सेक्रेटरीज पहले समझें। अगर सेक्रेटरी हमारे आयोग को सिंसियरली नहीं लेंगे तो आयोग के द्वारा भेजी गई अनुशंसाएं एक पुलिंदे में बंद पड़ी रहेंगी, कोई मतलब नहीं होगा उसका। और मेरी इस बात को स्वीकार करते हुए आज भी ढांड साहब जब मिलते हैं तो कहते हैं कि शताब्दी जी, वो एक ऐसी बैठक ना पहले कभी हुई ना बाद में आज तक हुई। तो देखिए, ऐसा काम करना पड़ता है कि अगर आपको दायित्व दिया गया, आपको पद दिया गया है, तो उसका क्या कर्तव्य है आपका उसके प्रति, उसको समझते हुए बहुत संजीदा तरीके से, बहुत संवेदनशीलता से अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोगों का अर्थ, औचित्य समझ में आता है। अन्यथा ऐसे आयोगों का कोई अर्थ नहीं जहां पर केवल अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सरकार जो है वो तमाम खर्च करे और उसके बाद देखते देखते 3 साल बीत जाएं और आपके ज्वाइन करने के पहले से 2500 हजार आपके पास में जो है
आवेदन पेंडिंग पड़े थे, आप चले भी गए, उसमें और इजाफा हो गया और उसके बाद कुछ कर नहीं पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहां तक पॉक्सो एक्ट की बात है, उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि सूचना के अधिकार में भी अगर कोई व्यक्ति जानकारी चाहता है कि ये जिस बच्चे के साथ घटना हुई उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी पहचान क्या है, तो वो नहीं दे सकते।